बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। यह हम लोग देख चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं और फिर ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें तो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 2, 3, -5, 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे गिवन मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स ए की हमारे पास 2 रोज बन रही हैं। रो नंबर 1 की एंट्रीज हमारे पास हैं 2 और 3। रो नंबर 2 की एंट्रीज हैं हमारे पास -5 और 6। फिर हम लोग स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 कॉलम्स बन रहे हैं। कॉलम नंबर 1 की एंट्रीज हैं 2, -5 और कॉलम 2 की एंट्रीज हैं 3, 6। इसके बाद हम लोग स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। हमें नंबर ऑफ रोज भी पता चल गए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी पता चल गए, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास बन रहा है 2/2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे जिसका के सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स बी गिवन है, उसकी एंट्रीज हैं 2, 0, 3, 5। हम लोग स्टेप 1 में नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे, हमारे पास 2 रोज बन रही हैं। स्टेप 2 में नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेंगे, 2 कॉलम्स बन रहे हैं। और फिर स्टेप 3 में हम लोग नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हुए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 2/2। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं, हमें मैट्रिक्स सी गिवन है जिसकी 2 एंट्रीज हैं 2 और 4। हम लोग इसकी नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रो बन रही है जो कि है जिसकी एंट्रीज हैं 2 और 4। फिर हम लोग स्टेप 2 की तरफ जाके नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करते हैं तो हमारे पास 2 कॉलम्स बन रहे हैं। कॉलम 1 की एक ही एंट्री है 2 और कॉलम 2 की भी एक ही एंट्री है 4। स्टेप 3 में हम लोग जब ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 1/2 में। हमें मैट्रिक्स डी गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 4, 0, 6। फर्स्ट स्टेप में हम लोग नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे। फर्स्ट रो की एंट्री है 4, सेकंड रो की एंट्री है 0 और थर्ड रो की एंट्री है 6। सेकंड स्टेप में हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेंगे। इसका एक ही कॉलम बन रहा है जिसकी एंट्रीज हैं 4, 0, 6। थर्ड स्टेप में हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो ऑर्डर हमारे पास 3/1 बन जाएगा। फिर हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ रहा है जिसमें ई मैट्रिक्स गिवन है, उसकी एंट्रीज हैं ADBECF। जब हम लोग स्टेप 1 में देखेंगे इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो फर्स्ट रो की एंट्रीज बन रही हैं AD, सेकंड रो की एंट्रीज बन रही हैं BE और थर्ड रो की एंट्रीज बन रही हैं CF। यानी इस मैट्रिक्स की हमारे पास 3 रोज हैं। स्टेप 2 में हम लोग इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं ABC और सेकंड कॉलम की एंट्रीज हैं DEF। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स ई के 2 कॉलम्स बन रहे हैं और ऑर्डर लिखते हुए हम लोग नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे जो कि हमारे पास 3/2 बन रहा है। फिर हम लोग पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। उसमें हमें मैट्रिक्स एफ गिवन है, उसकी सिर्फ एक ही एंट्री है 2। स्टेप 1 में हम लोग उसके नंबर ऑफ रोज देखेंगे। रो 1 की एक ही एंट्री है 2 और फिर हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हमारे पास मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर बनेगा 1/1। जी मैट्रिक्स है जी 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। इसकी नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 रोज बन रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 बन रहे हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी हमारे पास 3/3 बनेगा। और एच मैट्रिक्स अगर हम देखें पार्ट 8 में तो उसकी एंट्रीज है हमारे पास 2, 3, 4, 1, 0, 6। नंबर ऑफ रोज इसमें हमारे पास 2 बन रही हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 बन रहे हैं, इस वजह से मैट्रिक्स एच का ऑर्डर हमारे पास 2/3 बनेगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। पता है जी 2 मैट्रिसेस, 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अगर मैट्रिसेस इन 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे तो वो इक्वल होंगे।
फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो हम कंडीशन 2 की तरफ चलेंगे, जो कि है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें 10 मैट्रिसेस गिवन है, कुछ सॉल्व्ड हैं, कुछ की एंट्रीज को हमने सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास जितनी मैट्रिसेस अनसॉल्व्ड हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए बी डी ई एफ और एच मैट्रिसेस की एंट्रीज सॉल्व्ड गिवन है, हम उनको एज इट इज़ लिखेंगे। जबकि मैट्रिसेस सी जी आई और जे की एंट्रीज को हमने सॉल्व करना है। सी में हमें गिवन है 5 - 2, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ए की एंट्री बनेगी जो कि है 3। जी मैट्रिक्स में हमें गिवन है 3 - 1 और 3 + 3। इसकी फर्स्ट एंट्री के लिए 3 - 1 किया तो हमारे पास एंट्री बनेगी 2, और जब हम लोग 3 + 3 करेंगे तो सेकेंड एंट्री हमारे पास 6 बनेगी। मैट्रिक्स आई के लिए हम देखते हैं, हमें 3 और 3 + 2 गिवन है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 + 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली जे में हमें गिवन है 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0। इन चारों को हमने सॉल्व करना है। 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 2 + 4 = 6, 2 + 0 = 2। में हम लोगों ने सारे मैट्रिसेस की सारी एंट्रीज को सॉल्व कर लिया। स्टेप 2 में हम लोगों ने मैट्रिसेस के ऑर्डर्स लिखने हैं। सब मैट्रिसेस के ऑर्डर्स लिखने के बाद हम लोगों ने ये चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर सेम है 1 × 1। मैट्रिक्स बी डी आई का ऑर्डर सेम है 1 × 2। मैट्रिक्स ई एच जे का ऑर्डर सेम है 2 × 2, और मैट्रिक्स एफ और जी का ऑर्डर सेम है 2 × 1। अब हमने देखना है जी स्टेप 3 में कि जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल होंगी तो वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं होंगी तो सेम ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। स्टेप 3 से हमें पता चल रहा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी के ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई भी इक्वल मैट्रिसेस हैं, लेकिन मैट्रिक्स डी का कोई इक्वल मैट्रिक्स मौजूद नहीं है। मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे के ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस हैं। और मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स जी के इक्वल है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स 0 - 7 3 2d। हम लोग देख रहे हैं कि दो मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल साइन गिवन है। ये इक्वल साइन हमें बता रहा है कि जो दो मैट्रिसेस हमें गिवन है वो इक्वल है। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, उनको इक्वल करके इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्रीज को जब हम लोगों ने कंपेयर किया है तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी a + c = 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी a + 2b = -7। थर्ड इक्वेशन बनेगी c - 1 = 3 और फोर्थ इक्वेशन बनेगी 4d - 6 = 2d। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। c - 1 = 3, -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, c = 3 + 1 और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो है हमारे पास 4d - 6 = 2d। डी वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड पे करेंगे और डी के बगैर वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन को रीअरेंज करके बनेगा 4d - 2d = 6। 4d - 2d करेंगे तो हमारे पास 2d आ जाएगा, 2d = 6 और 2 इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो d = 6/2 और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d = 3।
फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू पुट करते हैं c इज इक्वल टू 4 जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 4, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -4। फिर सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जो कि है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इधर हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे -4, तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बनेगी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। b वाली टर्म को एक साइड पे किया, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे किया, तो -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2b इज इक्वल टू -3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। इस तरह से इस क्वेश्चन के हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रेलेवेंट तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन है आप उनके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।